करुणा को त्याग करके निर्दयता पूर्वक इस सब आरंभ के काम करता रहा। अभी तो कह रहा था कि सबके अलग अलग हम दोषों को कैसे गिनाएं, लेकिन फिर भी सारे अनंत दोषों को नहीं गिना सकते, लेकिन जितने संभव हों उनकी वो आलोचना करता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मैंने पृथ्वी को खोदा और पृथ्वी को विदीर्ण करके बड़े बड़े महल बना के खड़े किए। उसमें बहुत पाप करना पड़ा, क्योंकि ये सब आरंभ के काम कहलाते हैं। पृथ्वी का एक जीवों का तो उसमें घात होता ही है, लेकिन इसके अलावा 30 जीवों का भी घात होता है। 30 जीव उसमें मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो महल आदि बनाते समय इतना पाप कर लिया, व्यक्ति अपने लिए जो आवास आदि का निर्माण करता है, उसमें यदि वो लक्ष्य बना ले कि मैं ये मकान अपने लिए नहीं, मैं तो साधना करूंगा, लेकिन मुझे जब संतों का समागम मिलेगा तो उन संतों के लिए भी इस संत भवन के रूप में काम आएगा। इस लक्ष्य को लेकर के यदि आप अपने मकान आदि बनाते हैं, भले ही आपके घर में कभी संत ना आवे, लेकिन आपकी पवित्र भावना उस महल के बनाने के पाप को समाप्त कर देगी। आपने एक पवित्र भावना बनाई, इसको आवास दान कहते हैं। तो ये बहुत सारा पाप आपके सिर से कम हो जाता है। जिनने नहीं बनाया और बने बने मकान में रहते हैं, तो उसको अपना मकान न कह करके उसको साधना कक्ष कहें, और उस स्थान पर बैठ करके परिवार के लोग माला फेरना, परिवार का समूह मिलकर के स्तोत्र पाठ आदि कर लेना, आलोचना मेरी पावना आदि कर लेना, तो फिर वो आपका साधना भवन हो गया। और इस साधना भवन करने से आरंभ संबंधी दोष भी टल गए, पापों का भार भी हल्का हो गया। आपने बनाया तो है, साधु भी
मकानों में रहते हैं, आप भी मकानों में रहते हैं, उसमें अंतर इतना है कि साधु मकान में रहता हुआ भी उस मकान को अपना नहीं मानता। जब तक यहां पर हमारा साधना का काल व्यतीत होगा तब तक रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे, तो उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। इसी तरह आप भी सोचें कि मानव पर्याय के कुछ बहुमूल्य क्षण मिले हैं, ये पृथक रहने वाले धन धान्य आदि मकान आदि, इनमें अपनापन न मान करके वैसे तो एक हमें मुसाफिर खाना है, ऐसी भावना करने से उस संबंधी पाप से छूट जाता है। और भी इसके अलावा पृथ्वी को आप खोदते रहते हैं किसी कारणवश, तो उसमें भी आप अपना थोड़ा लक्ष्य बदल करके काम करें। कृषि कार्य भी करते हैं, तुम्हें अनाज पैदा कर रहा हूं, इससे तो मेरा लक्ष्य परोपकार ही होगा। इस तरह से अपने परिणाम यदि चेंज करके रखते हैं तो फिर अनावश्यक आश्रयों से बच जाते हैं। अब जल है तो वो कहता है कि बिन गाल्यो जल ढोलो, बिना छना पानी को मैं बहाता रहा, ये भी अपराध हुआ है मेरे से। तो सबसे पहले तो ये रखें कि पानी का प्रयोग यत्नाचार पूर्वक करें, जितनी आवश्यकता है उतना करें, ऐसा प्रयोग ना करें कि जिससे अपव्यय हो। मंजन कर रहे हैं, एक चिल्लू पानी चाहिए कुल्ला करने के लिए, आपने नल खोल दिया, अब वो जब तक आप घूम फिर के ब्रश घिस रहे हो तब तक आपका नल चालू है, पानी बह रहा है। ये महान अनर्थ कहलाता है। उस नल को खोलने की अपेक्षा आप पहले से एक गिलास पानी निकाल करके रख लें और उस एक गिलास पानी में ही अपना गुजारा चलाएं। आपका कुल्ला तो मंजन तो एक गिलास पानी में हो जाएगा, लेकिन आपने नल खोला छोड़ दिया सो उससे 4 लीटर पानी और बह गया। वो अनछना पानी बह करके तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप दे गया। वो अभिशाप देता है कि आप उसको अनावश्यक फेंक रहे हैं। जितनी जरूरत है उतने से काम कर लो। आप स्नान के लिए पानी प्रयोग करते हैं,
तो आप स्नान का तरीका बदल लें। सबसे पहले तो ये भाव रखें कि हे भगवान, मुझे तो परमात्मा की पूजा या अभिषेक करने के लिए शरीर की शुद्धि करना पड़ रही है। स्नान करने का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। मेरी रात्रिक संबंधी शयन के काल में जो अपवित्रता हुई है, उस अपवित्रता को दूर करके मैं परमात्मा का पूजा अभिषेक कर सकता हूं। इसलिए ये स्नान करते समय भी आप लक्ष्य रखें कि हम पूजा के लिए, आहार दान के लिए, श्वास स्वाध्याय के लिए शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसमें पानी का प्रयोग करना है तो कितना करना है, तो आप नल के नीचे बैठने की आदत छोड़ दें। बाल्टी में 1 या 2 लीटर पानी निकाल लें, नाप तोल करके, और फिर उसके बाद आपको शरीर के ऊपर से 1 लोटा पानी तो डालना है। तो थोड़ी थोड़ी जैसे भगवान के ऊपर शांति धारा छोड़ते ना, ऐसा लोटा में पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा आप शांति धारा की तरह गिराते जाएं, शरीर पे हाथ फेरते जाएं, आपका स्नान हो जाएगा। तो इससे आपके लिए पानी की बचत होगी, जल कायिक जीवों की रक्षा होगी, और उसके साथ त्रस्त जीवों की भी रक्षा होगी। ये व्यवहार शुद्धि कहलाती है। इस व्यवहार शुद्धि में आप इतना अपव्यय ना करें कि जिससे भयंकर कर्म का बंध हो जाए। ये सब विवेक की बात है। पानी का भी प्रयोग करें तो करुणा के साथ करें। उन जीवों को नाली में ना बहाएं। आपके नल में छन्ना तो लगा रहता है, लेकिन एक बार छन्ना लगा दिया तो वो जब तक सड़गल नहीं जाएगा, काला नहीं पड़ जाएगा, वो सड़ करके नीचे नहीं गिर जाएगा, तब तक आपका पानी के उस नल के मुख से छन्ना नहीं हटता। वो स्थायी छन्नी बांध के रखी है आपने। अब वो पानी छन रहा है कि आप अनर्थ कर रहे हैं। ये स्थायी छन्नी लगा करके नहीं रखना चाहिए। आप अपने पानी के छानने का कपड़ा अलग रखें। अब आपके पास कुआं की व्यवस्था नहीं है तो उसमें से पानी निकाल लिया, जीवानी को एक स्थान पर बाल्टी में सुरक्षित रख लिया, और फिर उस छाने हुए पानी की जीवानी को आप दिन भर छान करके एक बाल्टी में इकट्ठी कर लें। उस सूर्यास्त होने के पहले पहले आप उसी टंकी में फिर उस जीवानी को विसर्जित कर दें जहां से आपका पानी आया है। आप वहां तक तो नहीं जा सकते जहां से आ रहा है पानी, लेकिन आपके घर में जहां पानी का स्टोर हुआ है, टंकी बना के रखी है, आप वहां पानी को छान लें जितनी बार भी छानना है।
एक बाल्टी में जीवानी को इकट्ठी करते जाएं, उस सूर्य अस्त होने के पहले वो पूरी की पूरी जीवानी ऊपर उस पानी की टंकी में विसर्जित कर दें। ये क्रिया भी आपके लिए करुणा प्रदान करेगी जीवों के प्रति। आज आपके पास आपके घर में कुआं नहीं है, और कुआं नहीं है तो फिर आप पानी के छानने की एक शास्त्रीय पद्धति को भूलते जा रहे हैं। उस पद्धति को नहीं भूलना। आप परिवार के नायक हैं। यदि आपको 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी पूरे परिवार के लिए जरूरत है, एक घर के मुखिया ने सुबह उठकर के उस पानी को वहां से छान लिया बाकायदा छन्ने में से, और जीवानी को व्यवस्थित लेकर के 4-5 बाल्टी की जो जीवानी हुई वो आप उसी वक्त चाहें तो आप वहां टंकी में बहुत सावधानी से विसर्जित कर सकते हैं। आपके अंदर यदि चरणानुयोग की पद्धति से चलने का पालन करने का भाव है तो आप अपने घर बैठे भी ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप इस क्रिया का पालन कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर प्राणी दया के प्रति कोई भाव नहीं है और आप कहते हैं हमारे भाव तो अच्छे हैं, अभी मर जाए तो हम क्या करें, ये पापास्त्रों का कारण है। आपने प्रयत्न किया कि नहीं किया उनको बचाने के लिए? मरना तो हर व्यक्ति को है। घर में कोई व्यक्ति बीमार होता तो आप उपचार कराते कि नहीं कराते? क्या उनके प्रति भी आप कह देते हो अरे मरने हुई सो मर जाए, जीने हुई सो जीने, हम काहे को अस्पतालों के चक्कर काटे? ऐसा करते क्या? नहीं। जैसे उस परिवार के व्यक्ति के लिए आप अपनी सारी शक्ति लगा करके उसका उपचार कराते हैं, यहां तक कि लोग अपने शरीर के आभूषण भी बेच देते हैं। कभी कभी लोगों को मकान दुकान भी बेचना पड़ते हैं, अपने इष्ट जनों के इलाज के लिए व्यवस्था नहीं होती। तो जैसे आप वहां लाखों रुपया लगा करके परिवार के व्यक्ति का इलाज कराते हैं, इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए भी आपको लाख प्रयास करके वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब 3 मंजिल के ऊपर रखी टंकी कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा ये बात क्यों सोचते हो आप? आप जाने का प्रमाद कर रहे, लेकिन आप नहीं देख रहे कि 3 मंजिल यदि हम चढ़ जाएंगे तो हमें कितना आरोग्य लाभ हो जाएगा और इन जीवों की रक्षा हो जाएगी। आप 3 मंजिल ऊपर नीचे चढ़ेंगे उतरेंगे, आपको परिश्रम होगा, पाचन तंत्र ठीक होगा, आपकी जो अंदर रुकी हुई गैस है वायु है वो सब समाप्त हो जाएगी। आप परिश्रम करने से डरते हैं, लेकिन वो परिश्रम आपको धर्म भी प्रदान करता है और वो परिश्रम आपके लिए जीवों की रक्षा प्रदान करता है और स्वास्थ्य लाभ करता है, और फिर आपकी संतान उस चीज को सीख करके आगे आचरण लाती है। यदि नहीं करते हैं, आप नहीं ये आचरण अपनाएंगे तो फिर आपके आगे आने वाले बच्चे तो और ज्यादा प्रमादी हैं, क्योंकि उनको तो नल के पास भी नहीं जाना। वे तो अपनी मिनरल वाटर खरीदते हैं 20 रुपया 15 रुपया की, और उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं, उनको जरूरत ही नहीं नल पे जाने की। बस जेब से पैसे निकालने तक का परिश्रम करना पड़ता है। और अब हो सकता जमाना बदल जाए कि वो पानी बेचने वाला भी मुख में बाटा लड़ा दे, बोले तुम पी लो, तो इतना भी परिश्रम ना करना पड़े।
कितना भी तुम्हारे पास सुविधा हो जाए, वो तुम्हारे मुख में भी लगा देवे, लेकिन गुटकने तो तुम्हें पड़े है ना, गुटकने के लिए कोई नहीं मिलेगा। वो उतना तो काम करना ही पड़ेगा आपको। इस प्रमाद को छोड़ करके आप अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास करें। वो धर्म की एक छाप छोड़ दें आप अपने परिवार में। आप वो जीवानी डालने के लिए ऊपर 3 मंजिल जाना चाहते हैं, 2-4 बार ऐसा करेंगे, आपका बेटा देखेगा मां इतने ऊपर तक जाती है, थक जाती है, तो वो एक दिन के बाद कहेगा मां तुम मत जाया करो, हम जीवानी विसर्जित कर देंगे, तुम थक जाती हो। नहीं बेटा हमारा चलना हो जाता है, तुम कहां रोज रोज जाओगे। निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। यदि तुम अपनी बहू से कहो कि तू झाड़ू लगा, तो वो कहेगी हम तुम्हारे घर में नौकरानी बन के आए क्या? बाप ने हमारे तुम्हें करोड़ों रुपया दिए, नौकरानी लगाओ। लेकिन घर की मां झाड़ू लगाए सुबह उठ करके, तो बहू हाथ से झाड़ू छीनेगी, मां अब तुम्हारे दिन झाड़ू लगाने के नहीं है, ये काम मेरा है, तुम बैठो। लेकिन आज की बहुएं बड़ी चतुर हो गई। एक मां झाड़ू लगा रही थी, तो उसका बेटा मां के हाथ से झाड़ू छुड़ा रहा था, तो दोनों में खींचातानी हो रही थी, मां में और बेटे में। बहू की नींद खुल गई। बहू ने कहा आप लोगों ने क्या मचा रखा है? तो मां कहती है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, ये मेरा काम है, लेकिन ये लगाने नहीं दे रहा। और लड़का कहता है कि झाड़ू मैं लगाऊंगा, वृद्धा मां कब तक लगाई रहेगी? तो बहू लेटे लेटे कहती लड़ो नहीं, एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लेना। इसमें लड़ने की क्या बात है? ऐसे भी आज के समय में लोग मिल जाते हैं। ये संस्कार आपने दिए नहीं, वहां पर आपने बहुत पढ़ाई करा दी है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ये निर्णय तो दे देगा कि एक दिन तुम लगा लो, एक दिन वो लगा लेगा, लेकिन उसके लिए ये शर्म नहीं लगेगी कि देखो हमारे दोनों पूज्य हैं, पति भी पूज्य है, उस सासू मां तो हमारी पिटारे में रखने योग महादेवी है। वे ये काम लड़ लड़ के कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि तीसरा व्यक्ति बीच में आकर के कहे ना तुम करो ना तुम करो, एक काम तो मेरा है, मैं करूंगा, तुम मंदिर जाओ, मां तुम भी मंदिर जाओ, घर का काम मैं करूंगा। ये संस्कार आपने अपनी बेटियों के नहीं दिए, और ऊपर से ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटियों के, तुम तो डर के मत रहना ससुराल में रहे, थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो हमें फोन करना हो, हम तत्काल आ जाएंगे गाड़ी लेकर के तुम्हें लेने के लिए। और कोई भी व्यक्ति घर में तुम्हें ये कहे तो 4 सुनाना, डर के मत रहना। ये सीख देने वाली माताएं अपने कुल की शत्रु हैं। उन सतियों को देखो कि अंजना द्वारे पे खड़ी है और मां बाप को पता लग गया कि कलंक लगा के निकाला गया, तो वो प्राणों से प्यारी बेटी को पट्टी नहीं चढ़ने दी उसने, और दरवाजे के बाहर कह दिया कि मैं ऐसी बेटी की शक्ल नहीं देखूंगी। भले ही सासू मां दोषी हो,
लेकिन इस बात का तो पता मुझे भी है कि अंजना के पति ने आज तक अंजना की शक्ल नहीं देखी है 22 वर्ष के काल में। और ये गर्भ हुआ है तो कैसे हुआ है? पक्का है अंजना कलंकिनी है, लेकिन उन शास्त्रों को तुम पढ़ो तो पता चल जाए, तुम्हें सीखने के लिए कुछ रास्ते मिल जाए। आज ऐसा नहीं होता। आपकी बेटी की कोई शिकायत करता है तो आप शिकायत सुनने को तैयार नहीं होते और सामने वाले व्यक्ति को धमका देते हैं। इस संस्कारहीनता की बात है। आप अपने दोनों कुलों को उज्जवल करना चाहते हो तो पद्म पुराण में सीता के लिए विदेहा मां क्या सीख देती है आप पढ़ करके देख लो। जब स्वयंवर हो जाता है तो स्वयंवर के बाद मिथिला ने सीता के लिए सैकड़ों सीख दी है। जनक ने बहुत समझाया है। उन ग्रंथों को पढ़ो तो आंखें खुल जाए। लेकिन आज का व्यक्ति व्यामोह में पढ़ करके आप उनके लिए संस्कार से हीन करते जा रहे हैं। कहीं भी कोई तुम्हारे बच्चे को कुछ कह नहीं सकता। स्कूल में यदि कोई टीचर तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा एक चांटा मार दे तो तुम टीचर को मारने के लिए पहुंच जाते हो। इतना सुप्यार बना लिया, इतना प्यार दे दिया बेटे को कि उसकी एक चाटा खाने की भी शक्ति नहीं बची। जबकि पहले के बूढ़े लोग सुनाते, गुरुजी मारे छम छम विद्या आवे धम धम। गुरुजी पिटाई करते थे और बच्चा को घर पर ला करके कहते थे मास्टर कि तुम्हारे बच्चे ने एक गलत किया। तो हमने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा कि जिसने टीचर से कुछ नहीं कहा और टीचर के लिए उल्टा कहा कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ, जितना मारना उतना मारो, ये ना सुधरे तो मैं कहता हूं कि मान से आपका और हाड़ हमें वापस कर देना। इतनी पिटाई करो, बस इसको योग्य बना देना। जो मां बाप अपनी संतान को गुरुजनों के पास ऐसा समर्पण करते हैं वो बड़े बड़े चोटी के विद्वान बनते हैं। और जो लोग छोटी सी बात पर गुरुजनों के पास लड़ने पहुंचते हैं वे कभी विद्यार्थी के जीवन को नहीं सुधार सकते। आप कोशिश करो, ये आलोचना पाठ हमें क्या सीख देती है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है, इसको सीखने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो